मुंबई की सड़कों पर अजीब व गरीब कपड़े पहने एक लड़की को मीडिया ने कैप्चर करना शुरू किया। सोशल मीडिया पर उसके कपड़ों को लेकर तमाम बातें बनने लगी और उसे वो मिल गया जिसके लिए वो मुंबई आई थी, पॉपुलैरिटी, पहचान। हम बात कर रहे हैं अजीब व गरीब फैशन स्टाइल को फॉलो करने वाली उर्फी जावेद की। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिनिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड। और आज हम आपको बताएंगे उर्फी जावेद की जिंदगी की कुछ ऐसे सच जिसे आप नहीं जानते होंगे। कैसे उर्फी जावेद एक मुस्लिम कंजर्वेटिव फैमिली की होने के बावजूद इतनी बोल्ड बन गई और आखिर क्यों पहनती हैं वो इतने अटपटे कपड़े। इन सब बातों के पीछे की सच्चाई आज हम आपको बताएंगे। उर्फी जावेद नवाबों के शहर लखनऊ की रहने वाली है। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1997 में हुआ। उर्फी की फैमिली में उनकी एक बहन, उनका एक भाई, उनकी मम्मी आती हैं। वो अपने पापा को अपनी फैमिली का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं मानती है, क्योंकि उर्फी के पापा ने उनकी फैमिली और उनको बहुत टॉर्चर किया है और दूसरी शादी कर दी। वो इस बात से खुश है कि उनके फादर उनकी फैमिली का हिस्सा नहीं है। बचपन से ही उर्फी को एक्टिंग और फैशन का बहुत शौक था, लेकिन उनके फादर इतने स्ट्रिक्ट थे कि उन्हें कुछ भी करना अलाउ नहीं था। उर्फी जावेद बचपन से ही बहुत स्टाइलिश थी। उन्हें हमेशा से फैशनेबल क्लोथ पहनने का बहुत शौक था। वो अपने घर से तो पूरी तरीके से ढक कर निकलती थी, लेकिन बाहर जाते ही वो क्रॉप टॉप और ऑफ शोल्डर टॉप में लखनऊ की गलियों में बिंदास घूमती थी। लखनऊ में उस वक्त ऐसे कपड़े पहनना बहुत बड़ी बात होती थी, इसीलिए उर्फी कहती हैं कि वो बचपन से ही अपने फैशन स्टाइल को लेकर ट्रोल होती रही हैं, इसीलिए अब उन्हें अपने ट्रोलर से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क पड़ता था 15 साल की उर्फी को। 15 साल की मासूम उर्फी की जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ था कि वो टूट गई थी। उस मासूम उम्र में उर्फी को मेंटल और फिजिकल ट्रॉमा का सामना करना पड़ा था। यहाँ तक कि उर्फी ने अपनी नस काट कर अपनी जान देने की कोशिश की थी। उर्फी जब 9th क्लास में थी तब उनके स्कूल के कुछ बदमाश बच्चों ने उनकी कुछ पिक्चर्स को लीक कर दिया था और उन पिक्चर्स को कुछ अडल्ट साइट पर डाल दिए। परिवार और रिश्तेदारों में ये बात हवा की तरह फैल गई। रिश्तेदार उर्फी को लेकर बहुत गलत बातें करने लगे, यहाँ तक कि वो कहने लगे कि उर्फी का बैंक अकाउंट चेक करना चाहिए। कहीं पैसों के लिए उर्फी ने ये काम तो नहीं किया। उर्फी के स्कूल से भी उनको कोई सपोर्ट नहीं मिला। उर्फी को इस हादसे के बाद बहुत ज़्यादा बुली और टॉर्चर किया गया, जिसके बाद उर्फी के घर वालों ने उन्हें स्कूल जाने से रोक दिया। उस समय उर्फी ये नहीं समझ पा रही थी कि आखिर इसमें उनकी क्या गलती है। किसी ने उनकी फ़ोटो अडल्ट साइट पर डाल दी तो उसमें उनका क्या कसूर है। 14 साल की उर्फी ये समझ ही नहीं पा रही थी कि क्यों परिवार और सोसाइटी उनको सपोर्ट नहीं कर रही हैं, बल्कि उन्हें ब्लेम कर रही है। इस दौरान उर्फी को काफ़ी मेंटल टॉर्चर का सामना करना पड़ा। शायद यही वजह है कि वो मासूम लड़की आज फैशनेबल और बोल्ड उर्फी बन गई है। उर्फी ने काफी सालों तक इस मेंटल टॉर्चर और शेम को फील किया, लेकिन एक दिन हिम्मत करके उर्फी उस जगह से भाग निकली जिसने उसकी मासूमियत को छीन लिया था। उर्फी अपनी बहन के साथ लखनऊ आ गई। उन्होंने वहाँ ट्यूशन देकर 2-3 हज़ार रुपये कमाने शुरू किए, लेकिन उर्फी को पता था कि इतने पैसों से कुछ नहीं होने वाला। उर्फी लखनऊ से दिल्ली आई, जहाँ उन्होंने कॉल सेंटर में नौकरी की। उर्फी बताती है कि कॉल सेंटर की नौकरी में भी उनका मन नहीं लगा। वो अक्सर अपने कलीग्स को अपनी कॉल उठाने के लिए कह दिया करती थी। उर्फी ने अपने एक्टिंग के सपनों को पूरा करने की सोची और 2015 में मुंबई आ गई। उर्फी जावेद के ऊपर अब उनके पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। उनकी माँ ने जब उनके पिता की दूसरी शादी के बारे में उन्हें बताया था, तब उन्होंने अपनी माँ को अपने पास बुला लिया था। उर्फी अपने भाई, अपने बहन और अपनी माँ के साथ रहने लगी। उर्फी ने मुंबई में बहुत सारे ऑडिशन दिए। यहाँ भी उन्हें बहुत स्ट्रगल फेस करना पड़ा। उन्हें बिग मैजिक टीवी के शो टेढ़ी मेढ़ी फैमिली में सबसे पहला ब्रेक मिला, वो भी बहुत छोटा सा। 2016 में उन्हें बड़े भैया की दुल्हनिया में अवनी पंत नाम का किरदार निभाने का मौका मिला। इसके बाद इसी साल उन्हें चंद्र नंदिनी सीरियल मिला, जिसमें वो छाया के किरदार में नजर आई।
इसके अलावा मेरी दुर्गा उनका जाना माना शो है जिससे वो पॉपुलर हुई। इसके अलावा उर्फी बेपनाह, ये रिश्ता क्या कहलाता है और कसौटी जिंदगी जैसे सीरियल का भी हिस्सा रही है। जब तक उर्फी सीरियल में थी तब तक उर्फी यूथ के बीच में इतनी पॉपुलर नहीं थी। यूथ सीरियल नहीं देखता तो इसी वजह से उर्फी जावेद के नाम से बिल्कुल बेखबर था। लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि उर्फी को इतनी पॉपुलैरिटी मिल गई? आज हर कोई उर्फी जावेद को जानता है, चाहे नेगेटिव ही पॉपुलैरिटी हो, लेकिन हर कोई जानता है कि उर्फी जावेद कौन है। 2021 में उन्हें बिग बॉस OTT में आने का न्योता मिला। उर्फी बिग बॉस OTT के पहले सीजन में देखी। हालांकि उर्फी बिग बॉस OTT में पहले ही एविक्शन में आउट हो गई थी, लेकिन यूथ ने उर्फी को नोटिस करना शुरू कर दिया था। खास तौर पर उनके ड्रेसिंग सेंस और उनके स्टाइल की चर्चा होने लगी। इसके बाद से ही उर्फी को सोशल मीडिया पर पॉपुलैरिटी मिलनी शुरू हो गई। ये पॉपुलैरिटी उनके लुक या एक्टिंग की वजह से नहीं, बल्कि उनके अजीबोगरीब कपड़ों की वजह से मिली। उर्फी के मिलियन फॉलोवर्स में से ज़्यादातर उनको ट्रोल ही करते हैं, लेकिन उर्फी को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि उर्फी अपने ट्रोलर्स को कहती हैं कि क्या मैं इनकी बहू हूँ जो 90s की सास की तरह बिहेव करते हैं और हमेशा मुझे ताने ही मारते रहते हैं। उर्फी बताती हैं कि उन्हें हमेशा से ही फैशन डिज़ाइनर, क्लोथ डिज़ाइनर और कुछ क्रिएटिव करने का मन था, जो वह अपने घर वालों की वजह से नहीं कर पाई थी। अब वो अपने इस पैशन को फॉलो करना चाहती हैं। उर्फी कहती है कि क्यों सिर्फ रेड कारपेट पर ही कुछ स्टाइलिश और यूनिक कपड़े पहने जाएं। मैं तो कहती हूँ कि हमें रोज़ाना ही कुछ इंटरेस्टिंग कपड़े पहनने चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है कि उर्फी जावेद को हर रोज इंटरनेशनल रेड कार्पेट के प्लेटफॉर्म की तरह मुंबई की सड़कों पर घूमना चाहिए? इस पर आप हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताइएगा। वैसे आपको बता दें कि उर्फी जावेद को अब किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहती है कि वो वही करती है जो उन्हें खुशी देता है। अब लोग क्या कहेंगे इस बारे में उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मिनिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड में ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट और इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी के बारे में हम आपको बताते रहेंगे। हमसे जुड़ने के लिए आपको हमें सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करना है। आज के लिए बस इतना ही। We'll come back. Till then, take care and be happy and healthy.